आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 11 परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं संक्रियाएं, जिसमें हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले परिमेय संख्या में भाग कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 4 सवाल दिया हुआ है। चारों सवाल अलग अलग हैं और चारों परिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग परिमेय संख्या का भाग को हल करते हैं। इसमें हमारा पहला सवाल है 13.4। तो नंबर 1 इसको भाग करना है 13/4। तो 13/4 को भाग करने के लिए क्या करते हैं, 4 का पहाड़ा हम लोग लिख देते हैं। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36, 4 दहम 40। ये पहाड़ा को लिख देने से भाग करने में बहुत ही आसान हो जाता है और सरलता से हम लोग भाग कर सकते हैं। अब 4 से भाग करना है तो यहाँ पे हमारा क्या है, 4 है और ये 13 है। 4 13 से बड़ा है, हमको 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 13 के बराबर या 13 से छोटा संख्या ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौके 16। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 13 है ये 12 और 16 के बीच में है, इसलिए हम लोग 16 को तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग भाग में छोटा संख्या को लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इस 12 को। तो यहाँ 12 को लिख दिए। कितना बार में आया है, 1 2 3, तो जितना बार में आता है उसको यहाँ से लिख देते हैं 3 बार। अब यहाँ पे हम लोग घटा देते हैं। 3 में 2 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 में दिया था यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हमारे पास अगला दिया हुआ है संख्या नहीं है, तो यहाँ में हम लोग क्या डालेंगे, दशमलव और यहाँ पे 0 डाल देंगे। फिर से 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। जब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब यहाँ पे हम लोग को 10 ढूंढना है। अब 10 ढूंढना है तो 10 हमारे पास कहाँ पे मिल रहा है, देखिए ये 8 है और 12 दोनों के बीच में है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे 12 को तो नहीं लिखेंगे, उससे छोटा है ऊपर वाला जस्ट, उसको 8 को लिख देते हैं। यहाँ पे 8 हो गया। फिर से घटा देंगे, यहाँ कितना मिल जाएगा, 10 में 8 जाएगा तो 2। कितना बार में आया, 2 बार में 8 आया, इसमें यहाँ पे 2 हो जाएगा। पुनः दशमलव जब डाल दिए हैं उसके बाद एक 0 फिर से यहाँ पे आगे आ जाएगा। अब 4 का पहाड़ा में 20 ढूंढते हैं, देखिए है या नहीं है। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। देखिए अपने को यहाँ पे 20 प्राप्त हो चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 20 को लिख दिया। तो 0 0 का 0 हो गया और 2 में 2 गया तो 0 हो गया। इस प्रकार हमारा जो भाग का आंसर आया है पहला का कितना आता है, 13/4 बराबर भागफल आया है यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3.25। 3.25 आया है। ये क्या हुआ है, लास्ट में पूरा भाग चला गया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, शांत परिमेय संख्या, शांत दशमलव परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा ये, शांत दशमलव परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसी प्रकार सवाल नंबर 2 को हल करके देखते हैं। सवाल नंबर 2, हमारा सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है 20/3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 का भाग कर रहे हैं किससे, 3 से। तो एक बार हम लोग 3 का पहाड़ा फिर से लिख देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15,
3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 3 दहम 30। जब कभी भी अगर भाग आता है तो पहाड़ा को आप लोग भी किनारे में लिख लीजिएगा, रफ कार्य कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का भाग बहुत आसानी से हो जाए और गलती ना हो। तब हमको ढूंढना है, यहाँ पे 3 का पहाड़ा तो हो चुका है, 20 ढूंढना है कहाँ आसपास में है। तो 3 का 3, 3 6, 3 4 9, तो ऐसे पढ़ते हुए आएंगे तो 20 है, 18 और 21 के बीच में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे फिर से बड़ा को नहीं लिखेंगे, छोटा को लिखेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18। तो कितना बार में है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर घटा दिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। अब 3 का 2 में भाग नहीं जाएगा तो हम लोग क्या डाल देंगे, यहाँ 6 नहीं होगा, हाँ 6 नहीं होगा, 6 दिया 18। तो यहाँ पे फिर दशमलव कर दिए, शेष बचा है 2, इसलिए यहाँ पे दशमलव डालेंगे। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर पुनः ये 20 आ गया तो फिर ये कितना हो जाएगा 6। फिर इस जाएगा कितने बार 6 बार। हम लोग जितना भी भाग देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 6 6 आ रहा है। पुनः अगर करेंगे तो फिर 20 आ जाएगा 18, घटाने से 0, यहाँ पे 2 बचिएगा। तो ये हमारा जो भाग है, देखिए हर बार जितना भी घटा है तो शेष फल 2 प्राप्त होते जा रहा है। तो ये हमारा जो भाग है पहले भाग से अलग है। ये हमारा भाग क्या था, शांत दशमलव था, तो हम लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अशांत है। अशांत मतलब क्या है, ये 6 का पुनरावृत्ति हो रहा है। हम लोग जितना भी आगे करते जाएंगे इसमें क्या हो रहा है, एक संख्या जो है 6, ये पुनरावृत्ति बार बार आ रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का उत्तर 20/3 बराबर 6.666, या कि लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या लिखते हैं, जो 6 6 बार बार है, हम तो कितना बार है नहीं बता पाएंगे, 2 बार था तो हम 2 बार ही लिख देता हूँ, तो अनंत हो जाएगा। तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं या करके 20/3 बराबर 6.6 लिखकर ऊपर में एक बार का चिन्ह डाल देते हैं, ये इसको बोलते हैं बार का चिन्ह। तो ये क्या हो जाता है, ये बतलाता है कि इधर जितने भी संख्या है वो 6 6 6 है। या इसको लिख सकते हैं एक अन्य रूप में 6.6 लिखकर 6 के ऊपर में एक बिंदु डाल देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है कि इसके बाद जितना भी हमारा भागफल है वो क्या आएगा, 6 6 आएगा। अब अगला हमारा भाग दिया हुआ है तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर को हल करने से पहले मैं इन सबको मिटा देता हूं। आप लोग इसको बढ़िया से समझिएगा नोट में। यह हमारा सवाल है, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो अगला देखिए, 2 ठो देख लिए, शांत और अशांत। अगला दिया हुआ है तीसरा नंबर 1/7। तो हमको 1 को भाग करना है 7 से। पुनः हम लोग 7 का पढ़ा लिख देते हैं, 7 का 7, 7 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70। अगर इतना लिख दिए तो हमारा भाग लगभग सरल हो जाता है। तो 7 क्या है, 1 से छोटा है, इसलिए कितना बार जाएगा, 0 बार। यहाँ पे 0 डाल देंगे, फिर घटा देंगे, यहाँ कितना आ गया 1, फिर यहाँ पे दशमलव डाल देंगे, शेष
आने के बाद ही दशमलव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे फिर दशमलव डाल दिए तो यहाँ पे एक शून्य बढ़ जाता है। अब हमारे पास 10 हो गया। अब खोजना है कि 10 कहाँ पे है। तो 10 हमारे पास कितना है, 7 और 14 के बीच में है, दोनों के बीच में है। तो हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे, 14 तो नहीं लेंगे, 7 को लेंगे। तो यहाँ 5 लिख दिए। कितने बार में आया है, एक बार में। फिर घटा दिए, 10 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। फिर दशमलव लग गया है तो यहाँ पे एक 0 फिर से बढ़ जाएगा। अब फिर देखते हैं यहाँ पे 28 कहाँ पे है, नहीं 30, 28 और 35 के बीच में है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से 28 को लिखेंगे, 28 लिख दिए। फिर घटाया तो कितना आया, 2। कितना बार में 28 आया है, 4 बार में। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4। फिर यहाँ पे 0 डाल देते हैं। फिर से प्रयास करते हैं, 7 तिया 21, फिर 7 जो 20 है तो बड़ा हो जा रहा है 21, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। 7 दूनी 14। फिर घटा देंगे, हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में 4 घटाएंगे, 6 हो गया। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर भाग करते हैं तो देखिए 56 यहाँ पे आ जाएगा, 63 से छोटा। तो 56 के और 63 के बीच में है, इसलिए यहाँ पे 56 लिख देंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4। 56 कितना बार में आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 हो गया। फिर यहाँ पे 0 डाल दिए। अब देखते हैं कहाँ पे ये 35 और 42 के बीच में है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 35। फिर घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। कितना बार में है, 5 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे 0 डाल देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, ये 50 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49। तो घटा दिए तो कितना आ गया यहाँ पे, 1। अब ये जो हमारा 1 आया, देखिए यहाँ पे शेषफल 1, मतलब ये पुनरावृत्ति होने लगा। अब यहाँ पे जितना भी हम लोग भाग करेंगे लगभग ये पुनरावृत्ति होगा। अब इस 1 को मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ये हमारा शेषफल है। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसा हो रहा है। तो फिर 1 दशमलव के बाद तो 0 डाल दिए तो 7 एकम 7 ऐसा। फिर घटा दिए तो कितना बचेगा, 3। फिर यहाँ पे दशमलव डाल देंगे। फिर यहाँ पे कितना हो गया, 1। फिर 35 है तो 28 और 35 के बीच में 30 है, इसलिए यहाँ पे फिर 28 हो जाएगा। 28 कितना बार में है, 4 बार में। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4। फिर घटा दिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। फिर 0। फिर घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 बार में। यहाँ पे 14। यहाँ पे कितना आ गया, 6। तो ये जो भाग है इस क्रम में ये चलता रहेगा। मतलब इसके बाद एक देखिए निश्चित संख्या आया 1 से लेकर 7 तक। उसके बाद ये जो भागफल है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए 1 4 2 8 5 7। उसके बाद 1 है, 2 4 है और ये 2 है। तो ये हमारा भाग इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम लोग हमारा जो भागफल है इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0.142857। जैसे इससे पहले जो बताया था सेम उसी प्रकार है, उसमें 6 रिपीट हो रहा था। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर पूरा
7 तक में क्या डाल देंगे, बार डाल देंगे। मतलब इसके बाद क्या होगा, जो हमारा अगला उत्तर आने वाला है सेम क्या आएगा, 1 4 2 8 5 1 4 2 8 यहाँ 5 7 सेम ऐसा रिपीट होगा। तो हम लोग इसको ऐसा बार के रूप में लिख के दर्शा सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं। बताया था एक रूप और कैसे 0.14285 तो यहाँ पे दशमलव डालेंगे और यहाँ तक दशमलव डालेंगे। मतलब ये पूरा बीच की संख्या क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आसान आवर्ती दशमलव। क्या हो जाएगा, ये आसान आवर्ती दशमलव। आसान आवर्ती दशमलव। हमको ये जो भाग को कब तक करते रहना चाहिए, जब तक की संख्या रिपीट ना हो जाए तब तक हम लोग इस भाग को करते रहते हैं। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 3 हल हो चुका है। और हो सकता है आप लोग भी समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो पुनः एक बार बना के देखिएगा, सवाल समझ में आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा सवाल नंबर 4 को फिर एक तो हल करके दिखा रहा हूँ। ये जो 4 सवाल है, चारों अलग अलग टाइप के सवाल हैं, इसलिए मैंने छांट के 4 सवाल को हल करा रहा हूँ, ताकि आप लोग को 4 सवाल में ही पूरे प्रश्नों का आंसर प्राप्त हो सके। अब चौथा नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, 2/11। अब हमको 2 को भाग करना है 11 से, तो 11 का पहाड़ लिखते हैं, 11 से 11, 11 दूनी 22, 11 3 35, 11 चौका 44, 11 5 55, 11 7 66, 77, 11 8 88, 11 9 99, 11 10 110। अब भाग करते हैं। भाग नहीं जाएगा तो कितना बार जाएगा, ये 0 बार, यहाँ 0 कर दिए, घटाया तो कितना आ गया 2, फिर यहाँ दशमलव, यहाँ पे 0 हो गया। 20, यहाँ पे कितना है 20 है, यहाँ 22 है, तो कितना बार जाएगा 1 बार, तो 11 एकम 11, घटा दिए दशमलव हासिल लिए 10 हुआ, 10 में घटाए तो 9 हो गया। यहाँ पे 0, फिर दशमलव के बाद यहाँ पे 0 डाल देंगे, तो 90 है, यहाँ 99 है, तो कितना हो जाएगा 88, तो 11 8 88, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 11 8 88, फिर घटा देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, शेष बचेगा, फिर यहाँ दशमलव, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 एकम 11, फिर घटा दिए 9, फिर 90, फिर 11 8 88, घटाए तो यहाँ पे कितना आ गया 2। तो इस भाग को देखिए हमारे पास क्या है, ये संख्या पुनः क्या होने लगा, रिपीट होने लगा, 1 8 1 8। मतलब 7वां नंबर था, सब बड़ा संख्या के बाद पुनरावृत्ति होता था, 6-7 अंक के बाद, यह मात्र 2 अंक के बाद ही क्या होने लगा, पुनरावृत्ति होने लगा। तो ये भी क्या है, आसान दशमलव है। तो चौथा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 2/11 बराबर 0.1818, या के रूप में लिख सकते हैं 0.18 बार करके, या इसको लिख सकते हैं 0.1800। तो हमने दशमलव संख्याओं का निरूपण परिमेय संख्या के रूप में देख रहे हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव संख्याओं का आसान आवर्ती परिमेय संख्या है। अब हम लोग आगे देखते हैं शांत और आशांत। मतलब हमारा इसी सवाल में कुछ अब हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली। अब प्रश्नावली के बाद आप लोग को पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नावली 11.1 को हल करने से पहले आप लोग बुक में दिए गए सवाल पेज नंबर 135 में कुछ अभ्यास दिए हुए हैं, आप हल करके बताएं शांत है या आसान। इसको आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। उसी प्रकार पेज नंबर 134 में भी दिया हुआ है और पेज नंबर 136, 37 इन सभी में दिए हुए हैं। उसके बाद पेज नंबर 138 में क्रियाकलाप के रूप में दिया हुआ है 1/2, 1/3, 1/4। इनको क्या करना है, भाग करके आप लोग को बदलाना है कि शांत है या आसान है, कौन सा शांत है और कौन सा आसान है। तो आप लोग शांत और आसान को लगभग समझ चुके होंगे। तो एक बार अभ्यास कीजिएगा तो सवाल बन जाएगा। तो हमारे पास दिया हुआ है प्रश्नावली 11.1 में हमको अगर उतने जो भाग को बना लीजिएगा तो आपको इस सवाल को हल करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे बिना भाग के हमको बताना है कि कौन सा जो परिमेय संख्या है 5 ठो जो दिया हुआ है शांत है या आसान। तो इसको भाग करने के लिए हमको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे हर को देखेंगे, इसमें हमारा हर क्या दिया हुआ है 5 है। ये क्या है 5 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 1 × 5। इसी प्रकार 7 दिया हुआ है तो 7 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 × 7। 49 का बस हर का कर रहे हैं 7 × 7। तो यार फिर 50 का कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 5 × 5 × 25, 5 × 25, 25 दूनी 50। और उसके बाद है 28 का क्या हो जाएगा 2 × 2 × 4। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 दूनी 28। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे गुणनखंड में देखना है। गुणनखंड में कि क्या देखना है, जिस संख्या का गुणनफल क्या होगा 1 और गुणनफल में क्या आएगा 5 होगा, मतलब 1 के साथ 5 हो या 2 और 5। इस प्रकार जैसे यहाँ पे 2 और 5 का गुणज है, ये 5 का गुणज है। हमको ऐसे गुणनखंड को छांटना होगा और हम छाटेंगे तो पता चल जाएगा, इसे गुणनखंड करके तो पता चल जाएगा कि कौन संख्या शांत है या आसान। जैसे ये 4/5 तो हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव में आ जाएगा, शांत परिमेय, शांत दशमलव। ये 5 का गुणज है इसलिए शांत दशमलव हो जाएगा 4/5। उसी प्रकार ये दिया हुआ 2 और 5 का गुणज है, इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए क्या होगा आशांत होगा। यहाँ 2 है और 5 है, इसलिए क्या हो जाएगा शांत। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 7/50 शांत है। और 3 ठो जो बचे हैं वो क्या है आसान। 3 ठो जो बचा हुआ है आसान है कि कौन कौन सा आसान दशमलव 5/7, 15/49 और 3/28। तो इस प्रकार हम लोग थोड़ा सा अभ्यास करेंगे और गुणनखंड के माध्यम से
बिना भाग किए, हम लोग इसको भाग नहीं किए हैं लेकिन हम लोग बता दे रहे हैं कि क्या है, शांत है, वह अशांत है। अब हमारा अगला जो सवाल दिया हुआ है आप लोग की बुक में, तो सवाल को हल करके देखते हैं, बता लेते हैं। जैसे दिया हुआ है सवाल नंबर 2, निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। जो हमारे पास परिमेय संख्या दिया हुआ है उसको दशमलव रूप में बदलना है। तो इन संख्याओं को भी क्या करेंगे, आप लोग भाग करके लिख सकते हैं। भाग कर दीजिएगा, जैसे पिछले में हम लोग जो बताए हैं शांत अशांत, उस प्रकार प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 का भाग करके लिख दीजिएगा। इस प्रकार हमारा 11.1 के लगभग सभी प्रश्न हल हो चुके हैं, बताने लायक नहीं है। जैसे इसमें दिया हुआ एक जो है ऋण वाला संख्या दिया हुआ है, जिसको 2 में है 13/125, ऋण 13/125। इसको आप लोग भाग करते समय जो ऋण चिन्ह है उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा और 13/125 में भाग कीजिएगा, और जो उत्तर आएगा वहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, ऋण चिन्ह डाल देंगे, हमारा भाग बन जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में भी एक तो दिया हुआ है, तो इसको आप लोग कर लेंगे।